Hello friends, this is the informations for class 10 subject maths exercise 13.2. The concept of this exercise has been completed. So today you have to solve the remaining sums of this exercise, that is 6 to 8 in fair notebook. Clear? And now we will start our next exercise of this chapter, that is exercise 13.3. So the concept of this exercise, that the conversion of solid from one shape to the another, means in this exercise we will study about one shape convert into the another shapes, correct? Like this form, this is the candle, convert into the this shape. The other also like shape of the given, like this shape. Okay. Now like suppose you have a like cylindrical like glass, clear, and there is some water, clear, and we have to put pour this water into the shape of the cone, clear, like this is the conversion, clear. We can say that because here is some water which convert or the taken the shape of like this form, that is the cone shape, clear. So like this type of the sums we have to solve in this exercise. So on the basis of this cases, we have to solve the example 8 of this exercise, that the cone of height 24 centimeter and the radius of the base 6 centimeter is made up of the modeling clay. मीन्स एक कौन जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, उसका बेस का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो एक क्ले से मिलकर बना हुआ है, एक चाइल्ड उसको रीशेप करता है और उसको स्पेयर की फॉर्म में बना देता है. देखिए वो एक कोन की शेप में दे रखा था, कुछ इस तरह से दिया हुआ था, तो क्ले से बना हुआ था, लेकिन चाइल्ड उसको रीशेप देकर उसको एक स्पेयर की फॉर्म में दे देता है, बना लेता. लाइक ये हमारे पास एक स्पेयर की फॉर्म में. देखिए ये 2 डायमेंशंस फिगर मोबाइल की स्क्रीन हमारी, इसलिए हम यहाँ पर स्पेयर को शो करके नहीं दिखा सकते हैं, क्लियर. जस्ट वी हैव मेक द सर्कल लाइक ओनली, क्लियर. तो उसने उस चाइल्ड को कौन की शेप को स्पेयर के अंदर चेंज कर दिया है. हमें इस स्पेयर की रेडियस को फाइंड आउट करना है. लाइक ये जो रेडियस हमारे पास वो क्या आएगी. देखिए अब यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास लाइक कौन का, वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, स्पेयर के वॉल्यूम में. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा हमारे पास वहाँ. देखिए कन्वर्शन हो गया हमारे पास यहाँ. सो दैट इज द फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट लाइक कौन ऑफ द हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर. फर्स्ट यू हैव टू राइट दीज टू स्टेटमेंट्स बिफोर solve the solution. Now solve for, like use the formula volume of cone which is equal to 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 pi, that is r is 6, 6 into 6, h is 24, clear. Now let the radius of the sphere is r and its volume is 4 by 3 pi r cube. So that is volume of the clay which is the form of the cone, and the sphere remains same. So put put the volume of both shapes equal to and solve it. Like 4 by 3 pi r cube is equal to 1 by 3 pi r square h. Solve it. Like pi to pi cancel, like 3 to 3 cancel, rearrangement, and you have to solve it. When you will solve it, you will get the result, that is r is equal to 6. So radius of the sphere is 6 centimeters, clear. Now the next example, Selvi's house has an overhead tank इन द शेप ऑफ द सिलेंडर. मीन्स सेल्विस का हाउस है, वो उस पर क्या बना रखा है कि उसका हाउस जो है, देर इज़ एन ओवर हेड टैंक इन द शेप ऑफ द सिलेंडर. मतलब कि एक ओवर हेड टैंक है, उसके ऊपर एक सिलेंडर की शेप बनी हुई है, और हमने इसको फिल्ड करना है पंप ऑफ वाटर से, मतलब कि सम्प से निकालना है. सम्प का मतलब एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, मतलब यहाँ अंडरग्राउंड टैंक वाटर से पानी आपने ओवर हेड टैंक बने की, यानी कि जो छत पर बना हुआ होता है, जैसे टैंक बना हुआ होता है, उसमें हमें फिल करना, और उसकी शेप सिलेंडर की फॉर्म की दी हुई है. सपोज देखिए जैसे ये ओवर हेड टैंक हो गया, सपोज कीजिए ये हमारे पास ओवर हेड टैंक है, और ये अंडरग्राउंड टैंक है हमारे पास, जो क्यूबॉइड की शेप का बना हुआ है. ये क्यूबॉइड की शेप का बना हुआ है. लाइक हमें वाटर यहाँ से इसमें फिल करना है, क्लियर. नाउ जो सम्प डायमेंशंस हमारे पास, यानी कि जो अंडरग्राउंड टैंक दे रखा है, उसकी जो डायमेंशंस है 1.57 इंटू 1.44 इंटू 95 सेंटीमीटर है. और जो ओवरहेड टैंक है उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाइट 95 सेंटीमीटर है. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवर टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. मीन्स जब ऊपर वाला टैंक
कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो अंडरग्राउंड टैंक में कितनी हाइट्स तक वाटर है वो हमें फाइंड आउट करना है, और दोनों टैंक की कैपेसिटी को भी फाइंड आउट करना है कि दोनों की कैपेसिटी क्या है। अब यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज़ 3.14। सो यू कैन नॉट टेक 22/7। इफ यू विल टेक 22/7 maybe your answer will be right, but according to the statements the answer is wrong. Complete sum is wrong, so you have to take 3.14. So like volume of the water which is equal to shape of the cylinder, so applying the formula pi r square h, put the value of pi 3.14, r is 0.6 and h is 0.95 meter cube. Clear? You have to solve it. Like now the volume of the water in the sump when full, that is the shape of the cuboid, so volume is length, breadth and that is height. So 1.57, 1.44, 0.95, because here is a 95 centimeter given, so divide by 100 to convert into the meter, so it will become 0.95 meter cube. Now वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक, मतलब कि सम्प में कितना वाटर रह जाएगा जब टैंक फिल कर लिया जाएगा। देखिए अगर हम सम्प के वॉल्यूम में से वो सम्प का जो वॉल्यूम था उसमें से अगर हम इस सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सम्प में कितना वाटर लेफ्ट रह जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सोल्व, पुट 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 माइनस 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.95, when you will solve it you will get the result 1.57 into 0.6 into 0.95 into 2 meter whole cube. Clear? That's now the second part, height of the water left in the sump. अब वाटर सम में कितना बाकी रह गया उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला लाइक वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम डिवाइड बाय एल इंटू बी, क्योंकि उसका बेस है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होगी। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखी है, जो सब में वाटर लेफ्ट रह गया था उसको डिवाइड करना हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 1.57 इंटू 1.44 से। व्हेन यू विल सोल्व इट यू विल गेट द रिजल्ट लाइक 0.475 मीटर, सो 47.5 सेंटीमीटर। Now capacity of the tank divided by capacity of sump, solve, put value of capacity of tank, capacity of sump, solve it, you will get the result 1/2. It means जो कैपेसिटी हमारे पास टैंक की वो सम्प की कैपेसिटी से क्या है, हाफ है हमारे पास, यानी कि जो ऊपर टैंक बना हुआ है वो हाफ है हमारे पास उसकी कैपेसिटी जो टैंक अंडरग्राउंड पर था हमारे पास में। ठीक है, ओके। नाउ ऑन द बेसिस यू हैव टू सॉल्व ओनली फर्स्ट 4 सम्स आल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.3. So 13.2 that is 6 to 8 sums, and 13.3 1 to 4 sums you have to solve in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day.